हेलो, एडवोकेट वर्षा श्रीवास्तव। पूज्य मालिक को प्रणाम। सहज मार्ग में सभी अभ्यासी भाई बहनों को स्वागत है। सहज मार्ग के अभ्यासी होने के नाते आप सब जानते हैं कि हर पद्धति के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। इसी प्रकार सहज मार्ग पद्धति के भी 10 नियम बताए गए हैं। यह नियम बाबूजी द्वारा बताए गए हैं। हर अभ्यासी को यह नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यह 10 नियमों का संक्षिप्त विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। नंबर पहला नियम है, सूर्योदय से पहले हमें अपनी पूजा समाप्त कर लेना चाहिए। एक स्थान निश्चित कर लेना चाहिए, एक ही स्थान पर हमें पूजा अपनी करनी चाहिए। नंबर दूसरा है, पूजा प्रार्थना से प्रारंभ करें। प्रार्थना इस प्रकार की हो कि हमारा हृदय प्रेम से भर जाए। नंबर तीसरा है, ध्येय निश्चित करना चाहिए। हर अभ्यासी को ईश्वर पर पहुंचकर लय अवस्था प्राप्त कर स्थायी स्थिति बना लेना। जब तक हमारा ध्येय पूरा ना हो हमें चैन से ना बैठें। बाकी के 7 नियम हमारे भौतिकता से संबंधित हैं। नंबर चौथा नियम है, सादगी। हम अपना रहन सहन, जीवन, खान पान सब सादगी भरा बना लें। हमारा सभी जीवन पूरी तरह से सादगी से भरपूर हो। नंबर 5वां, सच बोलना। हमें सच बोलना चाहिए। जो भी कष्ट मिले ईश्वर की भलाई के लिए कोई भी चालाकी ना करें, हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने से हमारे मन का बोझ है वह भी हल्का हो जाता है और हम पूरी तरह से अपने मन में हल्कापन महसूस करते हैं। नंबर 6वां है, सृष्टि के सभी लोगों को भाई समझें। मुख्य कारण इसका यह है कि सृष्टि का निर्माण किया गया था, तभी सभी जड़ चेतन में ईश्वरीय शक्ति ईश्वर की तरफ से डाली गई, जिससे सब चेतन अवस्था में आ जाएं। इसका मतलब यह हुआ कि हम सब की जननी ईश्वर है, हम सब आपस में भाई बहन हैं। नंबर 7वां है, अगर हमें किसी से कष्ट पहुँचे हमें उससे बदला लेने की नहीं सोचना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। अगर हम 7 नियमों का गहराई से समझें कि जन्म के समय ही हमारे सारे कर्म निर्धारित हो जाते हैं, क्योंकि यह संस्कार के अनुसार ही होता है। अगर हमारे जीवन में कष्ट या धोखा लिखा है तो हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में धोखा लिखेगा होगा। यह भाई के द्वारा भी हो सकता है, बहन के द्वारा, किसी के भी द्वारा हो सकता है, और उससे बदला लेने की नहीं सोचें। अगर ऐसा सोचते हैं तो आप अपना एक नया संस्कार बनाते हैं। नंबर 8वां है, भोजन ईश्वर की याद में करें। पवित्र कमाई का ध्यान रखें। भोजन इस प्रकार ईश्वर की याद में भोजन करते हैं तो वही ईश्वरीय शक्ति खून के माध्यम से शरीर के एक एक कण में फैल जाती है, जिससे हमारा भोजन अमृत के समान हमारे शरीर में काम करता है। नंबर 9वां है, अभ्यासी का सहज मार्ग का अभ्यास करते करते हमारा रहन सहन और व्यवहार ऐसा हो जाए कि लोग हमसे प्रेम करने लगें और हमसे मोहब्बत करने लगें। नंबर 10वां है कि सहज मार्ग के अभ्यासी होने के नाते हमसे भी कोई गलती हो जाती है, पूरे दिन भर में हम भी कुछ गलतियां कर सकते हैं, तो हम उस गलती का ईश्वर के सामने पश्चाताप करें और ईश्वर से प्रॉमिस करें कि हम आइंदा से ये गलती कभी ना करेंगे। और इसके बाद धन्यवाद।